MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। पूरा देश आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। यह सनातन का गर्व है, यह भारतवर्ष का गर्व है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें प्रथम है, पहले हैं सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम। सबसे पहले है सौराष्ट्र में विराजे भगवान सोमनाथ, जिनके विषय में कहा जाता है कि सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम में ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। जो भगवान सौराष्ट्र में साक्षात कृपा का अवतार बनकर बसे हैं, साक्षात भक्ति को देने वाले हैं, उनके अंश को खंडित करने की कट्टरपंथी कोशिशों को इससे बड़ा और करारा जवाब और क्या होगा। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि खंडित दीवारें, छत या विग्रह हो सकते हैं, लेकिन भक्ति और ये कृपा कभी खंडित नहीं होती। और इसीलिए सोमनाथ का शौर्यगान आवश्यक है। 1000 वर्षों में जितनी बार आस्था पर आघात हुए, सनातन की शक्ति ने प्रतिघात किया है, उसका परिणाम इस वक्त आपके सामने है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा कि आताताई ये सोच रहे थे कि वो जीत गए, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही धर्म ध्वजा ये बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, सनातन की शक्ति क्या है। आज पीएम मोदी ने कुछ ऐसी बातें कही जो एक प्रश्न बनकर सामने खड़ी। ये बात भी है और प्रश्न भी है। उन्होंने कहा कि जिस नफरत ने सोमनाथ समेत सनातन पर आघात किया, हमला किया, उस नफरत, आतंक का क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। यह बड़ी बात है। यह प्रश्न भी है कि यह इतिहास हमसे क्यों छिपाया गया, हमें क्यों विस्तार से यह नहीं बताया गया कि क्या क्या हुआ है। गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इतिहास को भुलाया, और यह गुलामी की मानसिकता क्या होती है मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की सोच ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए। कट्टरपंथ के आगे घुटने टेकना क्या होता है यह भी आपको बताने वाला। मजहबी उन्माद को साधारण लूट बताया गया। मजहबी उन्माद था, सोमनाथ पर किया गया हमला, उसे हमें यह बताया गया कि कुछ गहने, कुछ सोना, यह लूटने के लिए वो महमूद गजनवी गजनी से आया था। सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध करने वाले आज भी मौजूद हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा, और यह दुर्भाग्य है देश का। बांटने की साजिश करने वालों को हमें हराना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस देश के पास विरासत होती है वो देश उस पर गर्व करता है, लेकिन हमारे देश की आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उसी विरासत को भुला दिया। और प्रधानमंत्री अगर यह कह रहे हैं कि देश के कुछ लोगों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए, विरासत को भुला दिया, तो इसको आपको विस्तार से समझना चाहिए। यह सिर्फ सोमनाथ तक सीमित नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं बात सोमनाथ की करना चाहता हूं। 1026 में, 1000 साल पहले, सिर्फ सोमनाथ को लूटा नहीं गया था। महमूद गजनवी का इरादा केवल धन की लूट करना नहीं था, हमारा मान मर्दन करना था। गहनों और सोने की लूट करने का इरादा नहीं था। वो लूटने आया था हमारा गौरव, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, और उसने वही किया। अनायास सैकड़ों हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया, और कुछ लोग उसे कला प्रेमी कहते रहे, जबकि उसके चाहने वालों ने उसे गाजी कहा। दोस्तों, गाजी कहा। उसके जो इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखने वाले उस वक्त के थे, उन्होंने इस महमूद गजनवी को गाजी कहा। गाजी, और गाजी कौन?
परिभाषा यह कहती है कि जो काफिरों को मारे, जो हिंदुओं को मारे, गाजी वो। गजनवी को गाजी क्यों कहा गया, यह आपको विस्तार से जानना चाहिए, इसके लिए पढ़ना चाहिए। सोमनाथ के उस विभत्स हमले में गजनवी के साथ उसका एक भांजा, बहुत छोटा था उस वक्त, सैयद सालार मसूद, यह भी आया था। उसने कुछ युद्ध गजनवी के साथ लड़े थे और कुछ गजनवी के लौट जाने के बाद बहुत कम उम्र में इसने संभल पर हमला किया, मेरठ पर हमला किया और मेरठ से लेकर बहराइच तक जाकर इसने आतंक मचाया। इसका इतिहास है, लेकिन यह आपको बहुत सीमित पढ़ाया गया है, बहुत सीमित। आप किताबों में ढूंढने के लिए जाएंगे, कुछ चुनिंदा नोट्स आपको मिलेंगे। और इसने इस्लाम के नाम पर हजारों हिंदुओं को मारा, काटा। इसका अंत कैसे हुआ? बहराइच में महान महाराज सुहेलदेव ने इसको मौत के घाट उतारा। और कमाल देखिए आप, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जब हम विरासत को समझते नहीं हैं, जब कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक देते हैं, तो ऐसी तस्वीरें निकलकर आती हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उस खतरनाक हमलावर आताताई को कितना सम्मान दिया जाता है, यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सालार मसूद गाजी की दरगाह है ये गाजी मियां की दरगाह कही जाती है। यहां बड़े बड़े उर्स मेले लगाए जाते हैं, और जब इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, जब विरासत का गौरव भूल जाते हैं, जब कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं, तो खून बहाने वाले हमलावर भी पूजे जाते हैं। और हैरानी यह है कि हिंदुओं से ही उनको पुजवाया जाता है जिन्होंने हिंदुओं को मारने के नाम पर गाजी की उपाधियां ली। यह सामान्य बात नहीं है। यहां जब मेला लगता है तो हिंदू भी जायरीन बन के जाते हैं, बिना यह जाने कि इसका इतिहास क्या है। यह नेजा मेला है, जरा देखिए, पिछले वर्ष इसे लगने नहीं दिया गया, संभल का। यह भी इसी सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगता है, और कहा जाता है कि यह तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह योद्धा, यह किस नजरिए से पूज्य हो गए? ये किसी जमाने के आताताई, ये किस नजरिए से पूज्य हो गए? आपको बाबर याद होगा। ये बाबर भीषण आताताई था, बड़ा आक्रांता था। ये दिल्ली जीत चुका था, तब तक गाजी नहीं हुआ। ये दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भी गाजी नहीं हुआ। ये खानवा की जब लड़ाई 1527 में लड़ता है, तब जाकर बाबर गाजी बनता है, क्योंकि वो लड़ाई इस्लाम के नाम पर लड़ी गई और हिंदुओं को टारगेट करके जब बाबर वो लड़ाई जीता तो उसको गाजी कहा गया। औरंगजेब की कब्र, यह विवाद का विषय रहा। औरंगजेब को उसके चाहने वाले गाजी मानते हैं, क्यों? ये अकबर को गाजी नहीं लिखते, ये औरंगजेब को गाजी लिखते हैं, क्योंकि उसके शासनादेश ने कई मंदिरों का ध्वंस किया है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो। यह इतिहास बहुत सीमित आपको पढ़ाया गया है। मदुरै का आखिरी सुल्तान सिकंदर शाह बादशाह, जब विरासत के बारे में हम कम सोचते हैं, तब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। यह आखिरी सुल्तान सिकंदर शाह बादशाह, यह देखिए, यह उसकी दरगाह है मदुरै में, और इस पहाड़ी पर एक दीपथून जलना था, दिया जलना था। वहां की डीएमके की सरकार ने यह कहते हुए उस दिए के लिए जो माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो उस ऑर्डर के खिलाफ चले गए और उन जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लाया गया। और ये सुल्तान सिकंदर बादशाह ये क्या करता था, इसका इतिहास आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसके नाम पर दरगाह है। विजयनगर के राजा ने जब युद्ध हुआ तो इसकी गर्दन उतारी थी, लेकिन आज पूज्य की तरह पूजे जा रहे हैं। एनएसए डोभाल एक बड़ी बात कहते हैं, और अभी हाल में उन्होंने कही है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शब्द आदर्श नहीं है। प्रतिशोध जो है वो आदर्श शब्द नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली शब्द है, और हमें इतिहास से सीख लेनी पड़ेगी। हम इतिहास को यूं ही भूल नहीं सकते। हमें विरासत पर गर्व करना होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं उस जगह की पूजा क्यों की जा रही है, वहां इबादत क्यों की जा रही है, और उसका संपूर्ण इतिहास क्या रहा है। आपको क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यह प्रश्न आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, तो इसके पीछे के मायने
काफी बड़े हैं। मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हिंदू आस्था, आत्मसम्मान और इतिहास का वो प्रतीक जिसने कई सदियां देखी, वो मंदिर जो अतीत में सनातन पर हुए कई हमलों का साक्षी रहा है। आजादी के बाद जब देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने उसी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे इसका विरोध किया गया। पंडित नेहरू की 17 से ज्यादा चिट्ठियां इस बात की गवाह हैं। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ की धरती से तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और कट्टरपंथी सोच रखने वालों पर बिना नाम लिए तीखा प्रहार किया। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए। उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही। लेकिन अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की धरती से बिना नाम लिए विपक्ष पर इतने निशाने साधे कि विपक्ष बौखला गया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि मंदिरों को लूटा नहीं गया बल्कि लुटवाया गया। आरजेडी का कहना है पीएम लोगों को धर्म के खेल में फंसा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी महापुरुषों और सनातन धर्म और सभी धर्मों का कांग्रेस पार्टी इस देश का संविधान सम्मान करता है और सबका इतिहास पढ़ाया जाता था। लेकिन हाँ, उन जनसंघ और सावरकर का इतिहास नहीं पढ़ा जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में विरोध किया। असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान जा रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं। स्वाभिमान का भोलेनाथ को जरूरत है, देवों के देव महादेव हैं। इसके लिए बीजेपी को प्रचार प्रसार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रचार प्रसार उनके माध्यम से मिल रहा है। असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए धर्म में उलझा रहे हैं लोगों को। कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, लूटा नहीं गया, लुटवाया गया। मतलब कि आक्रांताओं को, मतलब कि गजनी जैसे लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट, बाबर को क्लीन चिट, मतलब अब बाबर और गजनी की भी व्हाइट वॉशिंग कांग्रेस पार्टी आज भी कर रही है। तो ये रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम जी उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने हिस्टोरियन हैं। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जेटली साहब आपके पास आना चाहता हूं और
ये आपसे जरूर समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चीजें बिना राजनीति के नहीं हो सकती। विपक्ष आपसे यह जानना चाहता है, उनका बेसिक सवाल यह है कि क्या हर बात में अब ये अगर आप सोमनाथ का शौर्य दिवस मना रहे हैं, सोमनाथ को लेकर गौरव की अनुभूति करा रहे हैं, तो इसमें भी राजनीतिक पुट क्या आवश्यक है? जेटली जी। बिल्कुल, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सोमनाथ को आप बार बार उसके ऊपर आक्रमण करना, उसको तोड़ने की कोशिश करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो डकैत थे, वो चोर थे, वो लोग बाहर से आए थे। उनका पर्पस ही केवल इतना था कि इस देश के अंदर जाकर के कत्लेआम मचाए, इस देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाए, इस देश की जो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसको किसी तरीके से तोड़ करके इस देश का कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, पूरे देश के अंदर अपना इस्लामीकरण करने की कोशिश करें। लेकिन हुआ क्या, वो डकैत थे। मैं मानता हूं, आपने कहा अभी क्या राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी था, वो डकैत थे, लेकिन जिस तरीके से वो फोर्सफुली दबाव बना के हमारे देश में हमारे भाइयों को बदल करके चले गए, उनके हुलिये बदल करके चले गए, और उसके बाद उनको पोषण देने के लिए जो सरकारें यहां बैठी थी, उन सरकारों ने उन्हीं डकैतों को के फॉलोवर बनवा करके उनको पोषण देने का काम किया। हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम किया, हमारे बीच में धार्मिक भेदभाव करने का काम किया, और ये बार बार उसको सेकुलरिज्म का नाम देते रहे। मैंने आपसे इसीलिए कहा, उनका कसूर नहीं था, वो तो डकैत ही थे, लेकिन कसूर उनका था जिन डकैतों को ने हमारे देश की जो डेमोग्राफी बदली, उनको पोषण देने के काम करने वाले असली गुनहगार थे, और वो इसी देश के अंदर आए। उन्होंने इतिहासकारों को, तथा कथित इतिहासकारों को इतना बेहतर मंच दिया कि उन्होंने चोरों डकैतों को भी बहुत बेहतर तरीके से इस देश का सम्राट, इस देश के जिसे कहते हैं सेकुलरिज्म दिखाने वाले लोग बताने की कोशिश करी। तो ये इसलिए असली कसूरवार वो डकैत नहीं थे, असली कसूरवार उन डकैतों के विचारों को आगे बढ़ाने वाले इस देश के राजनीतिक पार्टी के वो लोग थे जिन्होंने इतिहासकारों के साथ मिलकर हमारे इतिहास को दबाने की और तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी, उनको बरोड़ने की कोशिश करी। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, आज भी मैं थोड़ा सा, मैं आप अपना पॉलिटिकल निशाना जिस जगह साधना चाह रहे हैं, मैं उस जगह पर संदीप त्रिपाठी को लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं वो चाहे आप कहें, कोई दूसरा कहे कि जो आए थे वो डकैत कसूरवार नहीं थे, ये मैं स्वीकार किसी कीमत पर नहीं कर सकता। नहीं, वो तो डकैत ही थे। वो जिस मकसद से आए थे, वो मकसद हमें नहीं पढ़ाया गया, ये प्रश्न आपका मौजूद है। वो जिस मकसद से हमारे पास, हमारे अंदर घुसे, लेकिन छोटा सा इंटरप्शन, वो डकैत और चोर थे, उनका काम ही यही था। मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन उन डकैतों और चोरों के विचारों को आगे बढ़ाने वाले वो असली गुनहगार थे, जिसका काम पुलिस का था उन डकैतों और चोरों को पकड़ने का या जनता को बताने का। सीधा निशाना कांग्रेस के ऊपर है। देखिए राम जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से आज धर्म का राजनीतिकरण किया जाता है। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक पहला सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर। आप बताइए मोदी जी नागेश्वर कब गए और कितनी बार गए? 12 साल मुख्यमंत्री रहते कितनी बार गए, और 11 साल प्रधानमंत्री रहते गए कितनी बार गए? अगर आपको भगवान से आस्था है तो सोमनाथ से प्रेम और नागेश्वर से घृणा कैसे भाई? और भी तो शिवलिंग करवाना चाहते हैं क्या? शिवलिंग है। अब सुनिए, सोमनाथ से घृणा होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है इनसे, इनको शांत कराइए सर। ये दिक्कत ये है कि सोमनाथ में इनको ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। अभी इन्होंने कहा कि वो दोषी नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार थे। ये इनके थे। आप सुनते, आधी अधूरी बात सुनते हो क्या? अरे आधी अधूरी बात सुनते हो। और भी डकैती, मैंने कहा डकैतों को के विचारों को आगे बढ़ाने वाले रिश्तेदार थे। आधी बात सुनते हो क्या? बात पूरी सुना करो, फिर जवाब दिया। इनको कुछ आता जाता नहीं, बात उल्टी बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा। बात उल्टी बोलोगे तो बीच में बोलूंगा। मैं कहता वो डकैत थे और आप सीधा सलाह। समय आएगा तो सीधा कर लीजिएगा, समय आएगा सीधा कर लीजिएगा। राममोहन जी, समय तो निकल गया, समय तो निकल चुका है। अब तो समय जो था आपका वो जा चुका है, अभी भी समय आएगा। अब समय चल रहा है हमारा, 11 साल से समय देश का चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। चौथी पास आदमी जो गुजरात से, अरे भाई समय तो इसका चल रहा है। इतिहास नहीं कर लेता, इतिहास नहीं कर लेता। 11 साल में क्या कर रहा था? घाट चिल्ला था, सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करेगा।
11 साल में कौन सा इतिहास तय किया आपने? किसको कह रहे हैं? हमने नहीं पढ़ा तो आप क्यों नहीं पढ़ाया गया? नहीं, किसको कह रहे हैं? अरे देश का प्रधानमंत्री तो पता है कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो 11 साल में आपने वो इतिहास तो क्यों भैया नहीं पढ़ाया भाई? हम तो कह रहे हैं पढ़ाया गया, का काम करिएगा। हम तो कह रहे हैं पढ़ाया गया, आप ही लोगों ने पढ़ाया, आप ही जी, लोगों ने पढ़ाया। अब मुझे इसमें ओम जी उपाध्याय को इन कराना औरंगजेब बताया, ओम जी उपाध्याय, अरे संदीप त्रिपाठी सुनिए, संदीप त्रिपाठी सुनिए, अगर आपके विश्लेषण का आधार यह है कि कोई किसी ज्योतिर्लिंग नहीं गया तो वो उस ज्योतिर्लिंग से घृणा करता है, या कम बार गया तो उससे घृणा करता है, अगर आपके विश्लेषण का आधार यह है तो मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कितने ज्योतिर्लिंग गए हैं, कितने ज्योतिर्लिंग गए और जिस जगह नहीं गए उनसे घृणा करते हैं? ये क्या लॉजिक है भाई? नहीं, ये कोई लॉजिक है क्या कि इतने मंदिरों में राहुल गांधी नहीं गए, ये कोई भी लिस्ट निकाल के दे देगा तो उनसे घृणा करते हैं? सर सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने सुन लिया आपका, मैं सुनने के आधार पर ही बोल रहा हूं, ये लॉजिक नहीं होता है। नहीं, मेरी बात जिस लॉजिक को आप पूरित करने की कोशिश कर रहे हैं, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, कुछ और ऐड करना, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है ना, ठीक है, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, उसका महत्व सबसे ज्यादा है, ये तो आप भी जानते होंगे संदीप त्रिपाठी। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो हमने आपकी बात सुन के ही बोला, अगर आपका लॉजिक ये है कि नागेश्वर कोई कम गया तो उससे घृणा करता है, अगर ये लॉजिक है तो बताइए फिर संदीप त्रिपाठी जहां जहां नहीं गए उन सारे मंदिरों से घृणा करते हैं आप? नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरा किया जाए, और मैं 10 पूरा कर चुका हूँ और 2 पूरा कर लूंगा। हाँ। उद्देश्य, मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा क्यों है? अब मुद्दा आप बनाएंगे और मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि बच्चों को केवल ये क्यों पढ़ाया गया कि एक मुद्दा ये है कि बच्चों को केवल ये क्यों पढ़ाया गया कि वो महमूद गजनवी आया, उसने लूट की और लूट करके चला गया, मुद्दा ये है। और ओम जी उपाध्याय इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, ओम जी उपाध्याय इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। ओम जी उपाध्याय, मैंने एक नहीं सिलसिलेवार ऐसे कई उदाहरण अपनी ओपनिंग के अंदर दिए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, ओम जी उपाध्याय थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। ओम जी उपाध्याय जी, मुझे यह बताइए, मैंने सिलसिलेवार उदाहरण दिए कि जिनको आताताई और आक्रांता कहना था, उनके उर्स में हिंदू सिर झुकाकर जियारत करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल। जिनको आताताई आक्रांता कहना था, उनकी दरगाह पर सालाना मेले लग रहे हैं, उनके नाम पर दूसरी जगह पर मेले लग रहे हैं क्योंकि यहां से युद्ध जीतकर गया था। यह किसका दोष है कि जो हमारे पूर्वजों का खून बहाने वाले हैं उनको हमने पूज्य मान लिया? ये राम भाई बिल्कुल सही बात है, ये कि एकदम नैरेटिव ही उल्टा बनाया गया। आपने ठीक कहा, गजनवी के साथ आए दोनों इतिहासकारों ने, अल-उतबी जो उसका मीर मुंशी था यानी दरबारी इतिहासकार था, और अल-बरूनी जिसके विवरण को, उसके धन संपत्ति के और वैभव को और धर्म अध्यात्म में उसकी पकड़ को पढ़कर जो वहां आकर्षित हुआ गजनवी आने को, उन दोनों के विवरण पढ़िए, एकदम क्लियर लिख रहे हैं दोनों कि साहब ये जो पूरा हमला है, वो खुद भी कह रहा है, जब आप अल-उतबी को पढ़िए ना, वो लिखता है कि जब उसने हमला किया अचानक पूजा होते समय और सबका खात्मा किया, तो पुजारी उससे कह रहे थे कि आप धन लेने आए हैं तो धन लेके जाइए, आप जितनी यहाँ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो भी यहाँ धन संपत्ति आप लेके जाइए। लेकिन वो कहता है कि मैं बुतसिकन कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, कि आने वाली पीढ़ियां बुतसिकन यानी मूर्ति को तोड़ने वाले के रूप में मुझे जाना है, न कि इस रूप में कि मैंने मूर्ति पूजकों के साथ कोई समझौता या कोई सौदेबाजी कर ली है, इस रूप में मुझे जाना है। एक बात, यही बात अल-बरूनी भी कह रहा है। अगर अल-बरूनी के एक कथन को मैं हिंदी अनुवाद उसका आपको बताऊं, जो अरबी उद्धरण है, वो कहता है कि सोमनाथ देश का सबसे बड़ा तीर्थ था, भारत भर से लोग यहाँ आते थे, महमूद गजनवी ने उसको ढहा दिया और उसकी मूर्तियों को तोड़ा, और केवल तोड़ा ही नहीं राम भाई, उन मूर्तियों को, उस विग्रह को, उसके टुकड़ों को ले जाकर गजनी में, वो कौन सी दीनी किताब थी भाई जो कहती थी कि गजनी में ले जाके मस्जिद के सीढ़ियों में लगवा दिया जाए, तो धर्म केंद्र में था। लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ा गया, ये उसके साथ के इतिहासकार लिख रहे हैं, लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ा गया, एक छोटा सा सवाल, नैरेटिव क्या गढ़ा गया, मैं आपके बीच में चुप रहिए जरा, इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अरे वो पॉलिटिशियन नहीं है भाई, मैं इनसे रिएक्शन ले लीजिए। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो केवल इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, कुछ कोट बता रहे हैं उस जमाने के इतिहासकारों के, प्राइमरी सोर्सेज, कुछ कोट्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या सवाल है? मैं प्राइमरी सोर्सेज के साथ अपनी बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सोर्सेज के साथ। वो क्या था, आपको इसमें क्या तकलीफ है भाई? एक इतिहासकार कुछ पुराने इतिहासकारों के कोट पढ़ के बता रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं यही बता रहा हूँ, मुझे बात पूरी करने दीजिए उसको। अब सुनिए ना,
अब जवाब पहले सवाल सुन लीजिए पूरा, उसमें जवाब भी आप दे दीजिए। इतिहास का ही सवाल है। मैं ओम जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये देश जानना चाहता है कि आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उसको आप इसी देश में पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान या लंदन पढ़ने गए? आपने इसी देश में पढ़ा ना, तो हमने कौन सा इतिहास छिपा दिया जो चौथी पास आदमी आकर ये कहता है कि हमने इतिहास छिपाया? और ओम जी उपाध्याय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप जी मैं सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए, अब अभी सुन लीजिए, मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ओम जी उपाध्याय इसको रिवर्ट करें। उपाध्याय जी मेरा जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, मैंने जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें कहीं ये नहीं पढ़ा, दुर्भाग्य से जो सरकारी पाठ्य पुस्तकें थी एनसीईआरटी किताबों में मैंने नहीं पढ़ा। सुन लीजिए, मैंने तब पढ़ा जब मैंने प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने प्राथमिक स्रोतों को पढ़ना शुरू किया, तब ये पढ़ा। और आज जो किताबें तैयार हुई हैं, धैर्य से सुनिए ना, क्या परेशान होते हैं आपकी समस्या, एक परेशान होने लगते हैं, धैर्य से सुनते नहीं है। धैर्य से सुनिए। अब ये संदीप त्रिपाठी को थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए फिर इसको थोड़ा इस तरह समझाते हैं जो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसके बाद मैं हाफिज नूर अहमद अजहरी के पास जाना चाहता हूं। ओम जी उपाध्याय एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि जो बात आम आदमी को ना बताई जाए वो समझो कि आधी छुपा ली गई। अब कोई आदमी शोध करने जाए, पीएचडी करने जाए, अगर कोई व्यक्ति शोध करने जाए, पीएचडी करने जाए, तो उसको तो सब मिलेगा भाई, बिल्कुल। उसको तो अंदर छुपी हुई किताबें मिलेंगी, लाइब्रेरी में अनुवाद मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे वो बाहर से कराएगा, जिसको शोध करना है इस विषय पे तो करता रहे। लेकिन आम जनमानस को जो बताया गया वो क्या बताया गया? अब सुनिए ना, और ये बताइए मुझे, ये बताइए, ये गाजी मियां की दरगाह पे मेले क्यों लगते रहे? ये पढ़ाया गया कि गाजी मियां कौन है? सुनिए ना राम भाई, मैं एक लाइन और जोड़ दूं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10-20 सेकंड में कर लूंगा। एक बात और जोड़ दूंगा, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया सैयद सालार मसूद गाजी का, जो महमूद गजनवी का सिपह सालार और उसका भांजा था। साहब 1033 की घटना है, 1.5 लाख की सेना के साथ सुहेल देव पे आक्रमण करता है, श्रावस्ती का छोटा सा शासक था, और पूरी सेना के साथ उसका सफाया हो जाता है। मिराते मसूदी प्राइमरी सोर्स है जिसमें उसका वर्णन है, लेकिन ये घटना एनसीईआरटी की किताबों में या किसी भी सरकारी पाठ्य पुस्तकों में से एकदम ओके। अब हाफिज नूर अहमद, और ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी कि उसके बाद 150 साल ये पॉइंट है, आक्रांताओं की हिम्मत ये पॉइंट इसलिए है, मैं बता रहा हूं, ये विरासत और कट्टरवाद के आगे घुटने टेकने के लिए ये इसलिए है कि उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है। बिल्कुल, उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है 2 साल पहले। बिल्कुल। और ये उर्स चल रहे हैं सालों से, किसी को जानकारी देते हैं क्या? साहब बना लिए तब मूर्ति लगी है, कल्याण सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? हाँ, क्यों नहीं लगवाई? बताइए क्यों नहीं लगवाई? अरे भाई मैं बता रहा हूं, किसी बीमारी से निकलते समय लग जाता है, किसी बीमारी से निकलते समय लग जाता है। संदीप त्रिपाठी, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। इसी उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री जिनका नाम सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई, जब फैक्ट नहीं सुनेंगे तो दाएं बाएं हो जाते हैं। अरे फैक्ट सुनिए, फिर मुझे अजहरी जी को, प्रेम कुमार जी को इन कराना है। इसी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, नाम था रविंद्र शुक्ल। उन्होंने एक आदेश दिया सरकारी के सारे विद्यालयों में सारे लोग वंदे मातरम गाएंगे। उस शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई भाई, कुर्सी चली गई। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है, ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है। शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई इसलिए, और आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। आप बताइए कि क्यों लगना चाहिए मेला? आप बताइए संदीप त्रिपाठी, क्यों लगना चाहिए मेला? क्यों लगना चाहिए मेला? ऐसा क्या योगदान है भारत की परंपरा में गाजी का, सालार मसूद का क्या योगदान है जिसके लिए मेला लगना चाहिए? एक लाइन कोई नहीं बता पाएगा कि ये योगदान है इसलिए मेला लगना चाहिए, ये योगदान है इसलिए हिंदुओं को जाकर फूल चढ़ाने चाहिए, कोई एक पॉइंट नहीं बता पाएगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, पॉइंट ये है, पॉइंट बहुत सीधा ये है कि भाई सम्मान उन सब का है जिनका देश के लिए कोई योगदान हो, जिनका इस भारत भूमि के लिए कोई योगदान हो। लेकिन अगर उनको महिमा मंडित किया जाएगा जिनका योगदान केवल इतना है कि उनको गाजी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने काफिरों को मारा, तो इस देश में प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं?
काफिरों को मारने से मुराद आपका क्या है? मैं से एक तो समझ नहीं पा रहा। अच्छा, जंग के मतलब 11वीं सदी की जंग, वो आप 21वीं सदी में आप आतंकवाद कह रहे हो। तो सबसे अहम बात ये है, लफ्ज आतंकवाद का उस वक्त आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गजनी से औरंगजेब तक अतीत में दफन हो चुके हैं। अतीत में कहा है? ये वर्तमान में दिखा रहा हूं। बड़ी बड़ी दरगाहें वर्तमान है ये। सुनो ना, मेरी बात तो हो जाने दो मेरे आका। मैंने बहुत लंबी तस्वीर आपकी भी सुनी है, बहुत देर सुना से है। मैं बहुत सारे दरबारियों को भी सुन रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आक्रांता इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं तो आज के भारतीय मुसलमानों को इशारों में उसी इतिहास से जोड़ने की जरूरत क्या है? सोमनाथ का खड़ा होना भारत की ताकत की निशानी है। कोई बुरी बात नहीं। भारत में ही नहीं, जहां भी मुसलमान रहता है उससे इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और भारत के मुसलमान को इससे एतराज है ही नहीं, क्योंकि वो भारत की ताकत की निशानी है। हम इसे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं, ये भारत की ताकत की निशानी है। मगर ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर किसी अगर मंदिर की मजबूती के साथ अगर किसी समुदाय को कमजोर दिखाने की कोशिश हो तो ये आस्था नहीं है, ये राजनीति बन जाती है। ऐसा है या नहीं, ये बताया हमें आप जो आज सैयद सालार मसूद गाजी को कोस रहे हो बैठे। सैयद सालार मसूद गाजी 11वीं सदी में जंग हुई थी, क्या परिस्थितियां थी? मैं बता रहा हूं। अब देखिए, एक मिनट, अब विरोधाभास में मत जाइए। कभी भी जब सुनिए, आप अब इतिहास सुनिए। ये जब 1025 में जब गजनवी ये मंदिर तोड़ने आया, जिसको आप गलत बता रहे हैं, उससे आप संबंध नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, उसके साथ ये सालार आया था, उसके साथ ये सालार मसूद आया था। आप मेरे भाई, और सुनिए, अगर इस देश का मुस्लिम ये सालार गाजी से अलग जाने की कोशिश करे तो मैं स्वागत करूंगा कि केवल बातों से अलग जाना है और सालाना नेजा मेला लगाना है, उर्स करने हैं गाजी के नाम पर। और गाजी होता कौन है इस्लाम की किताब में? जरा बताइए। आप तो इस्लाम के जानकार हैं, कौन होता है गाजी? हम बता दें आपको, बताइए। मेरी बात पता नहीं क्या बात है। राम जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सारी डिबेट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गाजी किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए इतिहास के हवाले, इस्लाम के हवाले से। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा चलाती है। अरे मुझे बताइए, इस्लाम के आप जानकार हैं, गाजी किसको कहते हैं? उसको, अरे गाजी का मतलब किसी जंग में सुन रहे, अभी आप गलत तरीके से बता रहे थे कि नहीं, बताइए एक मिनट। हाँ, किसी जंग में, सुनिए, किसी जंग में जो जिसकी मौत नहीं होती है, जो शहीद नहीं होता है, तो वो बच जाता है और जंग लड़के आ जाता है। जरूरी नहीं मार के आए किसी को, और वो बच जाए तो वो गाजी होता है। एक मिनट, मैं बताता हूं, उदाहरण समझाता हूं, है ना? मैं उदाहरण समझाता हूं कैसे गाजी होता है। ये बाबर जब भारत आया, बाबर ने सबसे बड़ा तख्त कौन सा जीता? दिल्ली का। हराया किसको? इब्राहिम लोदी की सेना को। गाजी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ गाजी हुआ क्या? वो बिल्कुल हुआ गाजी। अरे नहीं हुआ भाई, यही दिक्कत है। वो गाजी बना 1526 में नहीं, 1527 में, जब खानवा में जाकर राणा सांगा की सेना को हराया और हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये इतिहास पढ़ो मौलाना जी, और परिभाषाएं अपने हिसाब से मत करो। ब्रेन वॉश कराना चाहते हो कि मुसलमान जो है वो आताताई है, मुसलमान। अरे फिर भाई बात, ये कोई नूर अहमद अजहरी के लिए नहीं बोल रहा ना। प्रेम कुमार जी को इन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, ये गौरव, ये इतिहास, राजीव जेटली जी मैं आपको इन कराना चाहता हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी, ये गौरव, ये इतिहास, ये विरासत कोई समझेगा तब जब उसको बताया जाएगा कि आपकी विरासत क्या है और आपको किस विरासत को पूजना है, किसको सहेजना है और किसको अपने से दूर करना है। प्रेम जी, देखिए राम जी, आज जो इतिहास गढ़ने और पढ़ाने की कोशिश हो रही है वो 1000 साल पहले एक आक्रमण पर शौर्य दिवस मनाने के रूप में हो रहा है। भाई ये कैसा शौर्य दिवस है?
जो भी शौर्य दिवस आज मना रहा है वो मोहम्मद गजनवी के साथ है। जैसे स्वाभिमान है, जो कोई भी स्वाभिमान पर्व है भाई, शौर्य पर्व नहीं। शौर्य दिवस बार स्वाभिमान पर्व, स्वाभिमान, सोमनाथ तो इसलिए स्वाभिमान पर्व। सुन लीजिए, अच्छी बात है, स्वाभिमान है तो चलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। हाँ। जो लोग इसको शौर्य दिवस बोल रहे हैं, 1000 साल से याद कर रहे हैं, आज आप 75 साल पहले याद कीजिए, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, स्वाभिमान दिवस है, ठीक है, लेकिन 1000 साल को अगर आप मना रहे हैं, इसका मतलब है यह शौर्य दिवस आप महमूद गजनवी को चैंपियन बना रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये इसका मतलब। जैसे 6 दिसंबर 1992 की घटना को जो शौर्य दिवस मनाते हैं, वो उसमें वो कौन लोग हैं? जो बाबरी विध्वंस करने वाले लोग हैं, वो शौर्य दिवस मनाते हैं। तो क्या मंदिर स्वाभिमान पर्व है, आप जबरन शौर्य घुसाए हुए हैं, बना रहे हैं लोग, आप जबरन शौर्य घुसाए हुए हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम ही स्वाभिमान पर्व है। तो 1000 साल क्यों मनाया जा रहा है भाई? 1000 साल का स्वाभिमान है ये, 75 साल का स्वाभिमान हो सकता है। ठीक है, राजीव जेटली, 1000 साल का स्वाभिमान किस बात का है भाई, समझाइए, प्रेम जी को समझाइए। आप एक बात को समझिए, अभी तो देखिए, आप थोड़ा राम भाई थोड़ा सा पीछे जाइए। मैंने इस डिबेट की, आपने सोचा होगा ऐसी शुरुआत क्यों करी कि वो डकैत थे, वो चोर थे, हमारे भाई हमसे लड़ेंगे, ऐसा कभी सोचा होगा उन्होंने? एक रिपब्लिक टीवी होगा, रिपब्लिक टीवी पे कुछ भाई ऐसा बैठेंगे जो उसकी बात करेंगे। 1000 साल पहले हो गया ना वो, आज हो गया ना। ये वही लोग थे जो उस टाइम पे प्रताड़ित थे, उस टाइम पे किसी ना किसी दबाव के अंदर आके के उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन करे, दबाव में आकर के उन्होंने अपनी जो विचार थे, अपनी संस्कृति को बदला, अपनी भावनाओं को बदला किसी वक्त पे आकर के। आज वही रिपब्लिक भारत पर बैठ करके हमसे झगड़ रहे हैं। हमारी तो भाई हैं ये, वो तो चले गए। मैंने कहा डकैतों के विचारों को पालने वाले वो आज भी बैठे हैं। इनसे प्रश्न ये पूछना चाहिए कि जो डकैतों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जो भाई उस वक्त पे दबाव में थे, उनको आज पोषण क्यों दिया जा रहा है इस बात का? अरे भाई, महादेव तो महादेव है, वहां है समुद्र किनारे, आज भी पताका लहरा रही है। और जो लोग आक्रांता थे, डकैत थे, बड़े बड़े कत्लेआम करके गए, अरे उन्हें तो कब्रों की जगह नहीं मिली। कहां है वो आज? प्रेम कुमार कहां है? इसीलिए भगवान सबसे बड़ा है और यही बताने की जरूरत थी कि इस देश के अंदर ये आस्था को कितने भी आक्रांता आ जाए उसे खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, उनको उनके विचारों को पालने वाले। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। प्रेम जी देखिए, राजीव जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्वाभिमान दिवस 75 साल का होगा, जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। जब मंदिर का विध्वंस हुआ, वो 1000 साल उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सकता जो मनाया जा रहा है। और हिंदू के रूप में हर हिंदू को शर्मिंदा होना चाहिए। प्रेम को समझिए, मंदिर जब आप इसको 47 से 75 साल में बांध देते हैं, तो आप अहिल्याबाई होलकर के योगदान को वहां कूड़े के ढेर में डाल देते हैं। भाई जिसने ताकत लगाई और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, आप उनके योगदान को क्यों याद नहीं करेंगे? इस विरासत के 75 साल हुए हैं, ये स्वाभिमान दिवस हो सकता है। रुकवाने की बात कर रहे हैं क्या? स्वाभिमान दिवस 51 में रुकवाने की बात कर रहे हैं दिवस क्या? नहीं मना सकते। ओम जी उपाध्याय को चेक करना चाहते हैं। ओम जी उपाध्याय जी ने ये हिंदुस्तान का अपमान है। जेटली साहब एक मिनट, उपाध्याय जी को चेक करना चाहते हैं। उनकी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास भी। उपाध्याय जी बोलिए। बेवजह सम्मान देना है, जी आक्रमणकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। एक मिनट, हाँ, इस 1000 साल का रेलेवेंस ये है, बिल्कुल आक्रमणकारियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। एक तो हमें उस दर्द को, उस आघात को जो हमारी मर्म पर हुआ, जो हमारी आत्मा पर हुआ, जब हमारे आस्था के स्थल तोड़े गए, नष्ट भ्रष्ट किए गए, उसको याद रखना भी नई पीढ़ियों को जरूरी है। उस इतिहास से सबक लेना भी जरूरी है कि हमसे वो क्या गलतियां हुई, हमसे वो क्या भूलें हुई कि हमने झेला। आप सुन लीजिए, अब पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। और जब हम इस 1000 के, अगर आपकी भाषा में ही कहें तो शौर्य की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्वाभिमान पर्व कह रहे हैं, तो वो हम ये बात कह रहे हैं कि भीमदेव प्रथम ने वो तोड़ के गया, भीमदेव प्रथम और कुमारपाल ने बना दिया। उसके बाद 1299 में उलूग खान, नुसरत खान ने जाके तोड़ा, महिपाल फर्स्ट और खेंगरा ने बना दिया। उसके बाद उस पर आघात किया 1395 में जफर शाह ने। हम इसी माध्यम से वीर हमीर गोहिल के उस शौर्य को अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि 18 साल का एक लड़का जिसने 10,000 की सेना को 200 लोगों के साथ 9 दिन तक उनसे लोहा लिया,
और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम 1451 में महमूद बेगड़ा को भी याद कर रहे हैं। हम उसके बाद 1665 से लेके 1706 के बीच औरंगजेब के हमलों को भी याद कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में उसका पुनर्निर्माण किया, उसको भी याद कर रहे हैं। 1947 के बाद के सरदार के संकल्प को भी याद कर रहे हैं और उसके निर्माण को भी याद कर रहे हैं। तो 1000 साल के जो स्वाभिमान की बात कह रहे हैं ना प्रेम साहब, 1000 साल उसको इतना संचित करके देखने की जरूरत नहीं है। हम उस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम उस जिजीविषा की बात कर रहे हैं, उस अदम्य साहस की बात कर रहे हैं जिसने हमें जीवंत बनाए रखा है और आज हम फिर से अपने को रिक्लेम कर पा रहे हैं। बातें बताई गई है, आपस में लड़ाने वाली बातें बताई गई है, इसकी से बात नहीं है। अरे सुन लीजिए, देखिए दो बातें। ओम जी आपने कहा, सबको याद किया और अभी एनसीईआरटी की बात की। एनसीईआरटी में इस आक्रमण का जिक्र होता है 1025 में। 1025 से आप 1000 साल कैसे हुआ, जरा ये बता दीजिए। आज भी एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा, सरमती लाइए। अगर मेरी बात गलत निकल जाए मैं अगले चैनल तुरंत आऊंगा, माफी मांगूंगा। 1025 कहते थे, 1000 कैसे साल आपने जोड़ लिया। सच्चाई यह है कि सरकार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और पानी, उससे सोमनाथ में गंदा पानी पीने के मजबूर है लोग। उसी सोमनाथ में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत को चैलेंज कर रहा हूँ। अभी सोमनाथ मंदिर के पीछे संदीप भाई मैं आपकी बात समझ गया। संदीप भाई टंकी से 500 मीटर पीछे सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। पानी पीने को मिल जाए तो बताइए। ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही है, लेकिन जिनको ये समस्या है, जिनके मन में ये प्रश्न है कि 1000 साल को क्यों मना रहे हो, 1001 साल को क्यों मना रहे हो, उनके लिए सीधी बात यह है कि जब तक आप पुराने मर्ज को देखेंगे नहीं, तब तक आप उसके इलाज के विषय में क्या सोचेंगे। क्या क्या गलतियां हुई हैं और साल दर साल हुई हैं। कोई एक हमला नहीं हुआ कि गजनवी ने आकर कर दिया और इसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया। इसके बाद लगातार मंदिर बनता रहा, फिर तोड़ते रहे, फिर बनता रहा, फिर तोड़ते रहे। तो जो इतिहास के अंदर हमसे भूलें हुई हैं वो भविष्य में न दोहराई जाए, ये इसका मुख्य मकसद है। और जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है वो शायद इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH